नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी और सावित्री की पवित्र कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, सावित्री माता की जय हो। मगध देश के अश्वपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक राजा था, जिसके पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तब महाराज विवाह के लिए बहुत चिंतित थे। एक दिन उन्होंने सावित्री को बुलाकर कहा, पुत्री, तुम अत्यंत विदुषी हो, अतः अपने अनुरूप पति की खोज तुम स्वयं ही कर लो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री वृद्ध एवं अत्यंत विद्यमान सैनिकों को साथ लेकर पति की खोज हेतु देश विदेश की यात्रा पर निकल पड़ी। जब वह अपना पर्यटन कर वापस अपने घर लौटी तो उस समय सावित्री के पिता नारद मुनि के साथ भागवत चर्चा कर रहे थे। सावित्री ने दोनों को प्रणाम किया और कहा, हे पिताजी, आपकी आज्ञा अनुसार मैं अपने पति का चुनाव करने के लिए अनेक देशों का पर्यटन कर वापस लौटी हूँ। सल्ब देश में दुष्यंत नाम के एक विख्यात और धर्मात्मा राजा थे, किंतु बाद में तयवश वह अंधे हो गए। जब वह अंधे हो गए उस समय उनके पुत्र का बाल्यावस्था थी। राजा के अंधेपन और बालक के बाल्यावस्था का लाभ उठाकर उनके पड़ोसी राजा ने उनका राज्य छीन लिया। तब वह अपने पत्नी और पुत्र सत्यवान के साथ वन में चले गए और कठोर व्रत का पालन करने लगे। उनके पुत्र सत्यवान अब युवा हो गए हैं, वह सर्वथा मेरे योग्य हैं, इसलिए उन्हीं को मैंने पति के रूप में चुना है। सावित्री की बातें सुनकर देव ऋषि नारद बोले, हे राजन, पति के रूप में सत्यवान का चुनाव करके सावित्री ने बड़ी भूल की है। नारद जी के वचनों को सुनकर राजा चिंतित हो गए और बोले, हे ऋषिराज, सत्यवान में ऐसा कौन सा अवगुण है जो आप ऐसा कह रहे हैं। इस पर नारद जी ने कहा, राजन, सत्यवान तो वास्तव में सत्य का ही रूप है और समस्त गुणों का खान है, किंतु वह अल्पायु है। उसकी आयु केवल 1 वर्ष रह गई है, उसके बाद वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। देव ऋषि की बातें सुनकर राजा ने सावित्री से कहा, पुत्री, तुम नारद जी के वचनों को सत्य मानकर किसी दूसरे उत्तम गुण वाले पुरुष को अपने पति के रूप में चुन लो। इस पर सावित्री बोली, हे पिताजी, भारतीय नारी अपने जीवन काल में केवल एक ही बार पति का वर्ण करती हैं। अब चाहे जो भी हो, मैं किसी दूसरे को पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। राजा को अपने पुत्री की बात सुनकर विवश होना पड़ा और सावित्री के द्वारा चुने गए वर से धूमधाम और पूरे विधि विधान से विवाह करा दिया। विवाह के पश्चात सावित्री अपने राशि वस्त्राभूषणों को त्याग कर और सादा वस्त्र धारण कर अपने पति एवं सास ससुर के साथ वन में रहने लगी। पति और सास ससुर का सेवा ही उसका धर्म बन गया। किंतु ज्यों-ज्यों समय बीतता जाता था, सावित्री के मन का भय बढ़ता जाता था। अंततः वह दिन भी आ गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। उस दिन सावित्री ने निश्चय की लिया कि वह आज अपने पति को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगी। जब सत्यवान लकड़ी काटने हेतु कंधे पर कुल्हाड़ी रख बन जाने लगा तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे जाने के लिए तैयार हो गई। सत्यवान ने उसे बहुत समझाया कि वन का मार्ग अत्यंत दुर्गम है और वहां जाने में तुम्हें बड़ा कष्ट होगा, किंतु सावित्री अपने बात पर अटल रही। अपने सास ससुर की आज्ञा लेकर सत्यवान के साथ गहन वन में चली गई। लकड़ी काटने के लिए सत्यवान एक वृक्ष पर चढ़ गए, किंतु थोड़ी ही देर बाद वह अस्वस्थ होकर पेड़ से उतर आए। उनकी अस्वस्थता और पीड़ा को ध्यान में रखकर सावित्री ने उन्हें वहीं वृक्ष के नीचे उनका सिर अपने जंघा पर रखकर लेटा लिया। लेटने के बाद सत्यवान अचेत हो गए। सावित्री समझ गई कि अब सत्यवान का अंतिम समय आ गया है, इसलिए वह चुपचाप आंसू बहाते हुए ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। अकस्मात सावित्री ने देखा एक हिष्ट पुष्ट देव उनके सामने खड़े हैं। सावित्री ने उनसे पूछा, हे देव, आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, सावित्री, मैं धर्मराज हूँ और तुम्हारे पति को लेने आया हूँ। सावित्री बोली, हे प्रभु, सांसारिक प्राणियों को लेने के लिए आपके दूत आते हैं, किंतु क्या कारण है कि आज आपको स्वयं आना पड़ा?
धर्मराज जी ने उत्तर दिया, देवी, सत्यवान धर्मात्मा तथा गुणों का समुद्र हैं। मेरे दूत उन्हें ले जाने के योग्य नहीं हैं, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ा। इतना कहकर धर्मराज जी सत्यवान की आत्मा को लेकर चल पड़ते हैं। सावित्री अपने पति को ले जाते हुए देखकर स्वयं धर्मराज जी के पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ देर जाने पर जब धर्मराज जी ने सावित्री को अपने पीछे आते देखा तो कहा, हे सावित्री, तुम मेरे पीछे मत आओ, क्योंकि तेरे पति की आयु पूरी हो चुकी है और अब वह तुम्हें नहीं मिल सकता। अच्छा होगा कि तुम लौट जाओ और अपने पति की अंतिम संस्कार कर। अब इस स्थान से आगे तुम नहीं जा सकती। सावित्री बोली, हे प्रभु, भारतीय नारी होने के नाते पति का अनुगमन ही मेरा धर्म है और मैं इस स्थान से आगे तो क्या आपके पीछे पीछे आपके लोक तक जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे पतिव्रत धर्म से मेरी गति कहीं रुकने वाली नहीं है। धर्मराज जी बोले, सावित्री, मैं तेरे पतिव्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम सत्यवान के जीवन को छोड़कर चाहे कुछ भी वरदान मांग ले। तब सावित्री ने वर में अपने ससुर की आंखें मांग ली। धर्मराज जी ने कहा, तथास्तु, लेकिन वह फिर भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। तब धर्मराज जी ने उसे फिर समझाया और फिर एक वर मांगने को कहा। उसने दूसरा वर मांगा कि मेरे ससुर को उनका राज्य वापस मिल जाए। धर्मराज जी ने वह भी दे दिया। उसके बाद भी वह उनके पीछे पीछे चलती रही। धर्मराज जी ने फिर तीसरा वर मांगने के लिए कहा। सावित्री वर मांगा कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। धर्मराज जी ने आवेश में आकर तथास्तु कह दिया। सावित्री धर्मराज जी के पीछे ही चलती रही। उसे अपने पीछे आता देख धर्मराज जी ने कहा, सावित्री, तुम मेरा कहना मानकर वापस लौट जा। सत्यवान के मृत्यु शरीर का अंतिम संस्कार की व्यवस्था कर। इस पर सावित्री बोली, हे प्रभु, आपने अभी मुझे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया है। यदि मेरे पति का अंतिम संस्कार हो गया तो मेरे पुत्र कैसे होंगे? सावित्री के वचनों को सुनकर धर्मराज जी आश्चर्य में पड़ गए और अंत में उन्होंने कहा, सावित्री, तुम अत्यंत विदुषी और चतुर हो। तूने अपने वचनों से मुझे चक्कर में डाल दिया। तू पतिव्रता है, इसलिए जा, मैं सत्यवान को जीवन दान देता हूँ। इतना कहकर धर्मराज जी वहाँ से अंतर ध्यान हो गए और सावित्री वापस सत्यवान के शरीर के पास लौट आई। धर्मराज जी की कृपा से सत्यवान जीवित हो गए। उनके पिता का खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। हे धर्मराज जी, जैसे आपने सावित्री पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, सावित्री माता की जय हो।